अस्सलाम वालेकुम डियर। आज हम डेंटल वैक्सेस की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। डेंटल वैक्सेस की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब इसकी बुनियाद, ये कहाँ से डिराइव होता है, कहाँ से हासिल होता है। तो उसके मुताबिक है मिनरल है, प्लांट वैक्सेस है, इंसेक्ट वैक्सेस है एंड एनिमल वैक्सेस हैं। यानी जो वैक्सेस मिनरल से डिराइव होते तो मिनरल वैक्स कहते हैं। इसी तरह प्लांट से डिराइव हो तो इंसेक्ट एनिमल है, और दूसरे एनिमल से जो डिराइव होते उसको एनिमल वैक्सेस कहते हैं। दूसरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू यूज़ है, यानी इस्तेमाल के मुताबिक जो क्लिनिकली या लेबॉर्ट्री में जो यूज़ होता है उसके मुताबिक हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो उसके मुताबिक हमारे पास 3 किस्में हैं। पैटर्न वैक्सेस हैं, प्रोसेसिंग वैक्सेस हैं एंड इम्प्रेशन वैक्सेस हैं। पैटर्न वैक्सेस को अगर हम देखा जाए तो इसके फिर मज़ीद 2 टाइप से सब टाइप है। एक को कास्टिंग वैक्सेस कहते हैं और दूसरे को बेस प्लेट वैक्सेस कहते हैं। कास्टिंग वैक्सेस की मज़ीद फिर 2 टाइप है। एक इनले वैक्स है, एक आरपीडी यानी इनले कास्टिंग वैक्सेस, और दूसरा हमारे पास आरपीडी यानी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। एक डेंचर की एक किस्म है, उसमें जो वैक्स यूज़ होता है उसको आरपीडी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर कास्टिंग वैक्स कहते हैं, और एक बेस प्लेट वैक्स है। प्रोसेसिंग वैक्सेस में हमारे पास फिर मज़ीद सब टाइप्स है। बॉक्सिंग वैक्सेस हैं, एक बॉक्सिंग प्रोसेस में जो यूज़ होता है। बीडिंग वैक्सेस है हमारे पास, और इसके बाद यूटिलिटी वैक्सेस है। स्टिकी वैक्सेस है हमारे पास, एलो वैक्स है एंड कार्डिंग वैक्स है। इस तरह इंप्रेशन में करेक्टिव है एंड बाइट जो रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, उसको रिकॉर्ड करने के लिए। सबसे पहले हम प्रोसेसिंग वैक्सेस के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोसेसिंग वैक्सेस क्या होता है। इसकी जो मज़ीद टाइप से सब उनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि उनकी यूजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और इसके अलावा वो कौन से फॉर्म में यूज़ होता है, सप्लाइड इस कौन से फॉर्म, टेक्निक कौन सा यूज़ होता है। तो स्टार्ट लेते हैं हम बॉक्सिंग वैक्सेस से कि बॉक्सिंग एंड बीडिंग वैक्स से स्टार्ट लेते बॉक्सिंग एंड बीडिंग वैक्स से ये क्या होता है। बॉक्सिंग हमारे पास एक प्रोसेस है, उसमें यूज़ होता है यूज़ टू बिल्ड वर्टिकल वॉल्स। यानी बॉक्सिंग वैक्स का फंक्शन ये है कि ये इम्प्रेशन के अराउंड वर्टिकल वॉल्स को बिल्डअप करने के लिए यूज़ होता है, ताकि हमारे पास एक स्टोन का मॉडल आ जाए, कास्ट आ जाए। इस प्रोसेस को हम बॉक्सिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास सपोज़ कि हम जब एक पेशेंट का इम्प्रेशन लेते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ़ इम्प्रेशन मटीरियल यूज़ होते हैं। हमारे पास एक इम्प्रेशन मटीरियल है, उसका नाम है कैवेक्स। कैवेक्स से हम एक पेशेंट का इम्प्रेशन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टम या स्पेशल ट्रे। कस्टम या स्पेशल ट्रे उसको कहते हैं, हम वो सेल्फ क्योर से बनाते हैं। फिर उसको हम मज़ीद प्रोसेस यानी बॉर्डर मोल्डिंग जिसको कहते हैं, ग्रीन स्टिक से वो करते हैं। ग्रीन स्टिक से उसकी हम इम्प्रेशन लेते हैं, वो इम्प्रेशन मटीरियल है हमारे पास। फिर इसके बाद हम दूसरा जो इम्प्रेशन मटीरियल वो है कैवेक्स। वो हम उसी इम्प्रेशन या कस्टम ट्रे में कैवेक्स डालते हैं, फिर इम्प्रेशन लेते हैं पेशेंट के मुंह का। उसी इम्प्रेशन ट्रे का जो हमारे पास जिसमें इम्प्रेशन पड़ा होता है उस पर जो मज़ीद प्रोसेस करते हैं, उस वक्त ये बॉक्सिंग एंड बीडिंग वैक्स यूज़ होते हैं। मैं समझाता हूँ। ये हमारे पास एक स्पेशल ट्रे है जो कि स्पेशल सेल्फ क्योर का बना होता है। ये हमारे पास ये पेशेंट के मुंह में रखते हैं। यहाँ पर हम इसकी बॉर्डर मोल्डिंग हम जब करते हैं तो वहाँ पर ग्रीन स्टिक यूज़ होता है। ये भी इम्प्रेशन मटेरियल का एक टाइप है। वो हम एक बॉर्डर पे रखते हैं, फिर इम्प्रेशन लेते हैं पेशेंट का, रिकॉर्ड करते सर्कुलर एरिया जो होता है। फिर उसके बाद हम इसमें कैवेक्स डालते हैं। कैवेक्स एक पेस्ट फॉर्म में होता है, उसमें ये पोर करते सारा यहाँ तक। फिर पेशेंट के मुंह का रिकॉर्ड करते हैं, इम्प्रेशन लेते। उसके बाद ये हमारे पास सपोज़ कि ये पेशेंट के मुंह का इम्प्रेशन हमारे पास आ गया। अब इस पर बीडिंग एंड बॉक्सिंग वैक्स यूज़ होता है। बीडिंग वैक्स इस तरह हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, वो हम इधर इस तरह रखते हैं इम्प्रेशन मटेरियल के अराउंड,
और ये हमारे पास बीडिंग वैक्स एक लैंड प्रोवाइड करता है, हमारे पास एक लैंड एक एरिया प्रोवाइड करता है। इस तरह वो इम्प्रेशन मटेरियल से बिलो होते, तकरीबन 3 to 4 mm हमारे पास बिलो होता है ये बीडिंग वैक्स। फिर बीडिंग वैक्स के बाद हम बॉक्सिंग वैक्स रखते हैं। बॉक्सिंग वैक्स हमारे पास एक स्ट्रिप फॉर्म में होता है, फिर उसको हम इधर लगाते हैं इस तरह। ये जो हमारे पास बीडिंग वैक्स है उसके ऊपर इस तरह लगाते हैं, और फिर इसमें हम डालते हैं स्टोन जो कि जिप्सम प्रोडक्ट यानी हार्ड प्लास्टर उसमें डालते हैं येलो कलर वाला। फिर इसके बाद हमारे पास इसका जो मॉडल आएगा वो सही मॉडल आएगा, उसकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो जो मार्जिन्स होंगे वो सही रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि ये हर जगह रिकॉर्ड हुआ होगा। सबसे पहले ये बीडिंग वैक्स रखते हैं, ये हमारे पास एक लैंड प्रोवाइड करते हैं। सपोज़ कि ये हमारे पास एक इम्प्रेशन आ गया पेशेंट का, फिर इसके अराउंड हम इस तरह ये बीडिंग वैक्स रखते हैं। ये बीडिंग वैक्स एक लैंड का मतलब ये एक सर एरिया प्रोवाइड करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, वो इस तरह रखते हैं। फिर इसके बाद हम ये वाला जो स्ट्रिप फॉर्म में होता है जो कि हमारे पास बॉक्सिंग होता है, ये हमारे पास शीट फॉर्म में भी हो सकता है। फिर ये शीट फॉर्म हम इधर रखते और इस तरह हाइट देते हैं, ये वाला हाइट, तो इसको कहते हैं बॉक्सिंग एंड बीडिंग वैक्स। इसके फिर मज़ीद एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। टेक्निक तो मैंने बताया सारा कि यही टेक्निक होता है कि तकरीबन 4 mm इसकी विड्थ रखते हैं। ये बीडिंग वैक्स तकरीबन इसकी विड्थ हमारे पास ये वाला जो है ना, इसकी 4 mm विड्थ होती है। फिर इसके बाद 3 to 4 mm ये इम्प्रेशन बॉर्डर से नीचे होगा। ये इम्प्रेशन सपोज़ कि पेशेंट का यहाँ तक आया होगा, इससे 3 to 4 mm यहाँ तक रखते हैं ये हम बीडिंग वैक्स। 3 to 4 mm बिलो होगा और इसकी विड्थ तो 4 mm होगी, और इस बॉक्सिंग वैक्स की हाइट जो है ना, जिस तरह ये वाला हाइट है, इसकी तकरीबन 13 mm हाइट होगी हमारे पास, इसकी 13 mm हाइट होगी। तो जब हमारे पास एक पेशेंट का जो मॉडल आएगा, सपोज़ कि ये मेरे पास एक मॉडल है, लेकिन ये चूँकि दांत सारे लगे हुए हैं, इसमें दांत हैं। जो हम बात कर रहे थे वो एडेंचुलस की बात कर रहे थे। एडेंचुलस मतलब जिसमें एक दांत भी ना हो, लेकिन सपोजिशन के तौर पर मैं एक मॉडल लेता हूँ। देखो इसमें ये सारा रिकॉर्ड हुआ है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बीडिंग वैक्स का फंक्शन है, ये सारा रिकॉर्ड हुआ है। हमारे पास एक लैंड जो मैंने कहा ये लैंड प्रोवाइड करता है ताकि ये हमारे पास मार्जिन सही आ जाए। ये देखो ये सारे इसके मार्जिन सही रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये हो गया, इसका टेक्निक हो गया। इसकी एडवांटेजेस ये है कि ये मार्जिन को प्रिजर्व करता है, क्योंकि जब हम ये वाला लगाते हैं बॉक्सिंग में तो इसके मार्जिन सही आ जाते हैं। वैसे इसके बगैर अगर हम ये इम्प्रेशन मटेरियल से इम्प्रेशन को हम पोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोन, तो ये सारा इधर आएगा, फ्लो कर लेगा, तो हमारा रिकॉर्ड ख़राब होगा। लेकिन जब हम इसको रखेंगे इस तरह तो इसकी मार्जिन कंजर्व होगी, सेफ़ होगी, इसकी माइन्यूट चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड में आएगा। इसके अलावा ये थिकनेस ऑफ बॉर्डर को भी कंट्रोल करता है ये वाला, इसके अलावा फॉर्म एंड थिकनेस ऑफ द कास्ट को भी कंट्रोल करता है। बेसिकली ये हमारे पास मार्जिन को प्रिजर्व करता है, ये हमारे पास मार्जिन को प्रिजर्व करता है। तो इसका फंक्शन ये है। प्रॉपर्टी इसकी है कि इजीली अवेलेबल है, इजीली अडॉप्टेबल है, क्योंकि ये प्रेशर जितने भी हमारे पास वैसे वो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल इजीली हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बॉक्सिंग एंड बीडिंग वैक्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूटिलिटी वैक्स क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, कौन से फॉर्म में वो सप्लाई होता है और उसके फ़ायदे क्या हैं। यूटिलिटी जो वैक्स है, यूटिलिटी वैक्स वो हमारे पास यूटिलिटी वैक्सेस हमारे पास बीज वैक्स से बने होते हैं, बीज वैक्स से बने होते हैं। दूसरा हमारे पास ये पेट्रोलेटम से बने होते हैं, पेट्रोलेटम, ये इसकी कंपोजिशन है। ये कौन से फॉर्म में सप्लाई होते हैं, सप्लाइड एज, ये हमारे पास स्टिक्स एंड शीट फॉर्म में, स्टिक्स फॉर्म में होंगे एंड शीट फॉर्म में।
ये दो फॉर्म में सप्लाई होते हैं। इसका फंक्शन ये है कि जब हम परफोरेटेड ट्रे को, सपोज़ कि हमारे पास एक पेशेंट का जब हम इम्प्रेशन लेते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ़ ट्रे यूज़ होता है। जिस तरह मैंने पहले बात की, जिस तरह जो हम कस्टम ट्रे वाला जो बनाते वो सिल्क कीवर से बनाते हैं, मटेरियल है। तो इसी तरह स्टील के बने होते परफोरेटेड ट्रे होते हैं, और उसमें जब हम इम्प्रेशन मटेरियल डालते हैं तो ऐसे केसेस में जहाँ पर इम्प्रेशन पेशेंट का सल का जो एरिया होता है पेशेंट का, सपोज़ कि ये पेशेंट का मुंह है, ये जो सर्कुलर एरिया है पेशेंट के मुंह का वो ज़्यादा होगा, तो उस वक्त जब हम ट्रे रखते तो ट्रे यहाँ तक आता है, ये रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि सर्कुलर एरिया ज़्यादा होता है। तो उस वक्त हम ट्रे को एक्सटेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी वैक्स। एंड यूटिलिटी वैक्स हमारे पास स्टिक से शीट फॉर्म्स में होते हैं। ये हमारे पास यूटिलिटी वैक्स है, ये देखो ये सारा, ये हमारे पास यूटिलिटी वैक्स है, ये शीट फॉर्म में होते हैं। और इसमें मज़ीद फिर स्क्वायर जो होते हैं ना, इस तरह होते हैं, ताकि हम फिर काटे और हम जो है ना ट्रे एक्सटेंड कर लिए। हमारे पास हो गया, इस तरह हम इसको काटते हैं। ये देखो ये हमारे पास इस तरह होते हैं यूटिलिटी वैक्स। फिर हम इसको विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रे एक्सटेंड करते हैं। सपोज़ कि ये मैंने ट्रे एक्सटेंड किया हुआ है, ये ट्रे है, परफोरेटेड ट्रे है, इसकी हाइट मैंने बढ़ाई, एक्सटेंशन की, यहाँ तक है। लेकिन जब हम इसको रखते हैं, सपोज़ कि पहले 5 mm था, सपोज़ जब मैंने इसको रखा तो ये हमारे पास 8 mm हो गया। इसका मतलब ये है कि 3 mm मैंने एक्सटेंड किया, तो इसको यूटिलिटी वैक्स कहते हैं। ये प्लाइबल है यूटिलिटी वैक्स हमारे पास। दूसरी इसकी जो मोल्डिंग है ना, मोल्डेड ईज़िली, ये ईज़िली मोल्डेड होता है क्योंकि इसमें चेंजेस हम इजीली कर सकते हैं, और ये ट्रे को एक्सटेंशन करने में यूज़ होता है। ये यूटिलिटी वैक्स हो गया। फिर इसके बाद हम स्टिकी वैक्स पढ़ते हैं कि स्टिकी वैक्स की कंपोजिशन क्या है, स्टिकी वैक्स होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और स्टिकी वैक्स के यूजेस क्या हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखा जाए तो येलो बीज वैक्स से बना होता है। स्टिकी वैक्स नाम से भी ज़ाहिर है कि ये स्टिक फॉर्म में होगा। तो इसकी कंपोजिशन को अगर हम देखा जाए तो ये येलो बीज वैक्स से बना होता है। दूसरा, इसमें हमारे पास नेचुरल रेजिन होता है, नेचुरल रेजिन होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है, अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखा जाए, प्रॉपर्टीज़ इसकी ये है कि ये हम जब मेल्ट करते हैं तो ये सरफेसेस को एडहेयर करते हैं। सबसे पहले तो स्टिकी वैक्स किस तरह होता है, किस फॉर्म में होता है, ये हमारे पास स्टिकी वैक्स है। ये स्टिकी वैक्स इस तरह स्टिक फॉर्म में होता है, लेकिन इसकी कलर येलो होती है। ये हमारे पास कहाँ पर यूज़ होता है, जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पर फॉर्म होता है, लेकिन जब हम इसमें चेंजेस करते हैं तो ये फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि ये ब्रिटल है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये एक्रेलिक डेंचर का जो ब्रोकन पार्ट्स है उसको मज़ीद अटैच करने के लिए भी यूज़ होता है, असेंबलिंग के लिए यूज़ होता है, जॉइनिंग के लिए यूज़ होता है मेनली। तो ये हो गया हमारे पास स्टिकी वैक्स। इसकी कंपोजिशन अगर हम देखा जाए तो येलो बीज वैक्स नेचुरल रेजिन से बना होता है, और ये गम डेमर की फॉर्म में होता है। इसके अलावा ये अगर हम इसको मेल्ट करें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड जो होते हैं, फिर ये हमारे पास ब्रोकन पार्ट्स को मेल्ट अटैच करने के लिए यूज़ होता है। ये हो गया यूटिलिटी वैक्स। फिर इसके बाद है स्टिकी वैक्स हो गया, फिर इसके बाद हमारे पास है येलो वैक्स। येलो वैक्स भी हमारे पास इस तरह शीट फॉर्म में होते हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे यूज़ होता है, रजिस्ट्रेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है। फिर इसके बाद है हमारे पास कार्डिंग वैक्स। कार्डिंग वैक्स क्या होता है, किस तरह होता है और कहाँ पर यूज़ होता है। कार्डिंग वैक्स हमारे पास आर्टिफिशियल टीथ को अटैच करने के लिए यूज़ होता है। वो किस तरह, सपोज़ कि हमारे पास एक ट्रे का एक सेट है, इसमें 2-3 दांत लगे हैं,
ये जो वैक्स है इसको हम कार्डिंग वैक्स कहते हैं। इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे पास आर्टिफिशियल टीथ को अटैच करने के लिए यूज़ होता है। ये हो गया कार्डिंग वैक्स। तो आज हमने प्रोसेसिंग वैक्सेस के बारे में डिफरेंट टाइप्स, बॉक्सिंग वैक्स और बीडिंग हो गया, यूटिलिटी हो गया, स्टिकी हो गया, एलो हो गया एंड कार्डिंग वैक्स हो गया। हमने उसके मुख्तलिफ टेक्निक पढ़े हैं कि वो कौन से तरीके से यूज़ होता है, कंपोजिशन पढ़ा है, यूजेस पढ़े, एडवांटेजेस पढ़े। तो ये सारा हो गया प्रोसेसिंग वैक्स के बारे में।